ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में विजया एकादशी का व्रत करने से भक्तों की संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे भी एकादशी का व्रत जो भी भक्त करते हैं ना, उन पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती है। कहते हैं एकादशी का व्रत जीवन में जिसने भी कर लिया उसने अनंत पुण्यों को ऐसे ही कमा लिया है। जिस पुण्य को कमाने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार के दान या फिर यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करना पड़ता है, मंत्रों का जप करना पड़ता है। उन सभी चीज़ों की प्राप्ति मात्र और सिर्फ एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। साल 2024 में विजया एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, व्रत का दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा में हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किन बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, पारण का शुभ समय क्या होगा, पारण का मुहूर्त क्या होगा, पारण किन चीज़ों से हमें करना चाहिए, दान क्या करना है, किस प्रकार से दान किया जाता है, कब करना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और शेयर करने से पुण्य की प्राप्ति आपको भी होती है। धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं ना, उनके दान पुण्य से मनुष्य के भाग्य खुलते हैं। इसलिए शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और वीडियो पसंद आता हो तो अपने कमेंट जरूर दें। मैं भगवान श्री हरि से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत जो है ना, अनंत गुणों को, अनंत फलों को देने वाला होता है। भगवान श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं वैसे भक्तों से जो एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। जिस प्रकार से महादेव जी को प्रदोष का व्रत तथा मासिक शिवरात्रि का व्रत अत्यधिक प्रिय माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत अत्यधिक प्रिय माना जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि को मासों में कार्तिक का मास अत्यधिक प्रिय माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से दिनों में एकादशी का दिन बहुत अधिक उन्हें विशेष माना जाता है, बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। साल 2024 में विजया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है। हर कार्य में इसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत जो है वह 6 मार्च को हो रही है। दिन बुधवार है, जो कि सुबह 6:30 से आरंभ हो जाएगी और यह 7 मार्च दिन गुरुवार को प्रातः काल 4:13 तक ही इसका मान्य रहने वाला है। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के अनुसार जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उसी व्रत को हमें धारण करना चाहिए, तभी वह व्रत पूर्ण सफल होते हैं, पूर्णतया आपको फलित देने वाले होते हैं। इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को है। बहुत जगहों पर लोग इसे 7 मार्च को भी रख रहे हैं, तो इसको लेकर के आप मन में अनेक प्रकार की उलझन ना लाएं, क्योंकि 6 मार्च को वो लोग व्रत रखेंगे विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, और 7 मार्च को वो लोग व्रत रखेंगे जो साधु, सन्यासी या फिर वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, वैसे तो पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा उपासना के लिए कोई दिन और कोई समय वार नहीं होता है, लेकिन यदि आप सही मुहूर्त में किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके फल में आपको कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है, वह अत्यधिक लाभ को देता है। इसलिए सही मुहूर्त में पूजा करें, ज़्यादा लाभ होगा। पूजा का जो मुहूर्त है वह 6 तारीख को ही सुबह 6:41 से लेकर के सुबह के 9:37 के बीच का है। इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, जो लोग 7 मार्च का व्रत रखेंगे उन लोगों के लिए भी पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं।
7 मार्च को व्रत रखने वाले लोगों के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 6:40 से लेकर के 8:08 तक का है। तो इस समय वह लोग पूजा कर सकते हैं, बहुत ही शुभ है। दोस्तों अब इसके साथ ही हम जान लेते हैं विजया एकादशी के पारण का मुहूर्त क्या होगा। तो जो लोग 6 तारीख का व्रत रखेंगे उन सभी को व्रत का पारण 7 मार्च को करना है। 7 मार्च के दोपहर के बाद का पारण का समय है, जो कि दोपहर के 1:43 से लेकर के संध्या के 4 बजे के बीच का समय है। तो इस बीच आप पारण कर सकते हैं। याद रखेंगे इस दिन सुबह पारण का कोई समय नहीं बना रहा है, क्योंकि उस दिन हरिवासर का समापन ही सुबह 9:30 बजे होने वाला है। अब जान लेते हैं जो लोग 7 मार्च का व्रत रखेंगे उनको कब पारण करना है। दोस्तों 7 मार्च का जो भी भक्तगण व्रत रखेंगे उन्हें पारण 8 मार्च को करना है। सुबह 6:38 से लेकर के 9 बजे तक के बीच का समय है। इस बीच में आप पारण कभी भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एकादशी का नियम क्या है। देखिए दोस्तों, इसके लिए नियम एक दिन पहले से ही आपको उठाना पड़ता है, यानी कि 10वीं तिथि से। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक तरीके से स्नान वगैरह करके भोजन को तैयार करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, सेम की फलियां, बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, सलजम, इन सभी चीज़ों को आपको ग्रहण इस दिन नहीं करना है। यह विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। संध्याकालीन के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है। आप चाहें तो किसी भी फल को ले सकते हैं, फल के जूस का सेवन कर सकते हैं, चाय, दूध, इन सभी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन यदि संभव हो पड़े तो संध्याकालीन के बाद जो है ना, अन्न या फिर किसी अन्य चीज़ को भी खाने से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है। लेकिन यदि आपकी शारीरिक अवस्था अस्वस्थ रहती हो तो निश्चय ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं एकादशी वाले दिन। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के पश्चात भगवान श्री हरि के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें सबसे पहले। उसके बाद सूर्य नारायण को जल समर्पित करें और उसके बाद भगवान श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प ले लें। बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा आपकी संपन्न नहीं होती है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उस आसन के नीचे भी थोड़ा सा जल और पुष्प छोड़ें और उस आसन को भी प्रणाम करें कि हे आसन महाराज, आप मेरी पूजा को पूर्ण करने में सहायता अपनी प्रदान करें। इस प्रकार से आसन को भी प्रणाम करना है। अब भगवान श्री हरि को स्नान कराएं। शंख के जल के द्वारा स्नान कराएं, पंचामृत से, इत्र के जल से स्नान कराएं। इसके अलावा तुलसी के जो जल होते हैं, तुलसी के पत्ते को आप किसी भी पॉट में, किसी भी बर्तन में आप रख सकते हैं और उस जल से आप भगवान श्री हरि को स्नान कराएं। तो इस प्रकार से स्नान करा दें। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करें या वस्त्र समर्पित करें। भगवान श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं, तो पीले कलावा भी समर्पित आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि को पीले चंदन, अष्टगंध वगैरह समर्पित करनी है। फिर नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन सभी चीज़ों में लेकिन तुलसी का दल अवश्य डालें। बिना तुलसी दल डाले कोई भी नैवेद्य स्वीकार नहीं होती है। भगवान श्री हरि के पूजा में तुलसी दल होना अनिवार्य है। एकादशी के दिन आपको तुलसी का दल नहीं तोड़ना है और ना ही द्वादशी को। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसलिए तुलसी का दल एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं, अष्टगंध दिखाएं। तत्पश्चात हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने। यदि पुष्प नहीं है तब ऐसे में हाथों में आप तिल, सफ़ेद तिल को भी रख करके कथा सुन सकते हैं। कथा दोनों ही समय सुनना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है यह। कथा सुनने के बाद आरती करें, क्षमा याचना करें और इस प्रकार से एकादशी की पूरी पूजा आप संपन्न कर लें। पूरे दिन भर आपको निद्रा नहीं लेनी है, शयन नहीं करना है और भगवान श्री हरि के मंत्रों का ध्यान करना है, उनके नामों का स्मरण करना है। इस तरह से आप एकादशी की पूजा कर लेते हैं। अब दूसरे दिन आपको पारण से पूर्व दान करना है। यथा योग्य ब्राह्मण को अन्न का दान, द्रव्य का दान बहुत ही शुभ होता है। उसी प्रकार से जरूरतमंद इंसान को भी आप अन्न का दान या फिर द्रव्य का दान कर सकते हैं। अन्न का दान महादान माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस जन्म में अन्न का दान करता है उसके परलोक भी सिधर जाते हैं और जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है
तब उसे अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए अन्न का दान बहुत ही शुभ होता है। पारण से पूर्व ये सभी चीज़ें आपको कर लेनी है, उसके बाद ही पारण आपको करना है। पारण वाले दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना है। जिस प्रकार से दसवीं तिथि को आपने भोजन और नियमों का पालन किया, उन सभी चीज़ों का पालन आपको एकादशी के पारण वाले दिन भी करना होता है। इस प्रकार से किया गया व्रत संपूर्ण लाभ को देने वाला होता है। भगवान श्री हरि ऐसे में बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।